हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रकाश, आप सबका स्वागत है दिल से। सभी को राम राम, खम्मा घणी। कल हमने पढ़ा था लोक देवता के बारे में, लोक देवता की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद ओरण के बारे में पढ़ा था, ओरण की परिभाषा पढ़ी थी, तांती पढ़ी थी और पर्चा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सर्पदंश से संबंधित लोक देवता पढ़े थे और उसके बाद पढ़ा था हमने लोक देवता एवं उनके वाहन। तो लोक देवता का सामान्य परिचय पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता। किसी लोक देवता को पहले से स्टार्ट किया जाए तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी को शुरू किया जाना चाहिए। तो हेडिंग अपनी रहेगी आज की पेन बाहर निकल गया था। आज की हेडिंग रहेगी रामदेव जी। बाबा रामदेव जी। आज हम रामदेव जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रामदेव जी का जन्म, उन्होंने क्या क्या सामाजिक कार्य किए थे और वगैरह वगैरह सब कुछ आज रामदेव जी के बारे में क्लियर पढ़ने वाले हैं। तो आप सब बने रहिए। रामदेव जी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रामदेव जी के उपनाम। बाबा रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता था? बाबा रामदेव जी को बाबा रामदेव जी को बाबा कहा जाता है। अपने अपनी कला एवं संस्कृति में दो ही ऐसे लोक देवता हुए हैं जिनके पीछे बाबा लगता है। एक तो बाबा रामदेव जी और बाबा हरिराम जी बाबा। दो ऐसे लोक देवता हैं जिनके पीछे बाबा लगता है। तो एक इसका उपनाम हो गया बाबा रामदेव जी और दूसरा इसका उपनाम है रूणीचेरा धनी, दी ओनर ऑफ रूणीचा। बाबा रामदेव जी को रूणीचे का धनी कहा जाता है, ये इनका उपनाम है। और एक इनका उपनाम है नीले घोड़े वाला बाबा। नीले घोड़े वाला बाबा। एक इनका उपनाम है राम सा पीर। राम सा पीर की उपाधि इनको गुरु नानक देव जी ने दी थी। तो ये इनके उपनाम हो गए। और इनका जन्म हुआ था सन 1405 ईस्वी। सन 1405 ईस्वी में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। और इसमें आप 57 जोड़ दो तो विक्रम संवत आ जाएगा। तो इसमें 57 जोड़ो, 1462 विक्रम संवत। 1462 विक्रम संवत भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। ये अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार हो गया है। हिंदू कैलेंडर अपने नॉर्मल कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का नाम क्या है? बाबेरी बीज। अवतार की तिथि, इसको अवतार की तिथि भी कहा जाता है। इसको अवतार की तिथि भी कहा जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड। और इनका जन्म हुआ था उंडू कश्मीर का इसमें जन्म हुआ था कश्मीर। ये उंडू गांव अलग है और ये कश्मीर गांव अलग है। इनका जन्म हुआ था कश्मीर। जैसे उंडू और कश्मीर में लगभग 16 किलोमीटर का अंतराल है। इनके बीच में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर भी उंडू कश्मीर बोला जाता है क्योंकि इसके नाम साथ में जोड़ा जाता है। क्योंकि यहाँ का जो मुख्यालय था वो कश्मीर था, इसलिए उंडू और कश्मीर साथ में बोला जाता है। इनका मंदिर बना हुआ है वो है कश्मीर में बना हुआ।
मिंदिर, इनका मंदिर कश्मीर में बना हुआ है। ये मंदिर मंदिर कौन से पत्थरों से बना हुआ है? ये क्वेश्चन आता है कि मंदिर कौन से पत्थरों से बना हुआ है? जैसलमेर के स्वर्ण संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर से बना हुआ है। स्वर्ण संगमरमर से बना हुआ है। बाबा रामदेव जी का ऊंडू कश्मीर वाला मंदिर किससे बना हुआ है? स्वर्ण संगमरमर से बना हुआ है। तो इनका सामान्य परिचय हो गया। ये अपना इसका इनका हो गया आधार कार्ड। आधार कार्ड, ये बाबा रामदेव जी का अपना आधार कार्ड हो गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाबा रामदेव जी के उपनाम बाबा रुणिचेरा धनी, नीले घोड़े वाला बाबा, राम सा पीर की उपाधि गुरु नानक देव ने दी थी। सन 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया 1462 विक्रम संवत होता है। बाबेरी बीज, भाद्रपद की को बाबेरी बीज और अवतारी तिथि भी कहा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था ऊंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। ऊंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर। इनका जन्म हुआ था ऊंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। तो इसको अपना याद कैसे रखना है? याद रखना है बाड़मेर में एक बार आई थी, बाड़मेर में एक बार बाढ़ आई थी। उस टाइम कश्मीर से खुद भगवान शिव उड़कर आए थे। तो ये अपना ऊंडू कश्मीर बाड़मेर हो गया। इसका याद रखने की ये छोटी सी ट्रिक है। तो ये आपको समझ में आएगा, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो हमने रामदेव जी की बेसिक चर्चा की थी, उपनाम वगैरह। तो उसके बाद हम बात करते हैं रामदेव जी की माता पिता का नाम। सॉरी, हेडिंग मैंने इरेज कर दिया, तो वापस लगा देता हूँ। बाबा रामदेव, तो माँ बाबा रामदेव जी के सबसे पहले माता का नाम, माता थी इनकी मैणा दे। माता का नाम था मैणा दे। इनके पिता का नाम था अजमाल जी। कि माता और पिता का नाम हमको याद रखना है। याद ऐसे नॉर्मली याद ही रहता है कि वो किशन मैणा देरा लाल अजमाल अजीरा कंवरा नेत्रला भरतार। उस गाने में बाबा रामदेव जी के जो माता पिता भाई बहन वो सबका उसमें कवर हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। इनके भाई का नाम था, भाई का नाम था वीरमदेव। वीरमदेव, पिछली क्लास में हम वीरमदेव को किसका अवतार माना बताया था मैंने आपको? बलराम का अवतार, बलराम का अवतार। भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। और इनकी पत्नी थी नेतल दे। नेतल दे थी, इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। और नेतल दे अमरकोट पाकिस्तान, अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में, अमरकोट पाकिस्तान दलेल सिंह की पुत्री, दलेल सिंह सोडा की पुत्री, सोडा की पुत्री। ये इनके नेतल दे के बारे में सामान्य परिचय को इनको सोडा राजकुमारी भी कहा जाता है। सोडा राजकुमारी, सोडा राजकुमारी, इनको सोडा राजकुमारी भी कहा जाता है। ये इनकी पत्नी थी, इनको सोडा राजकुमारी भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था, गुरु था योगी। ये गुरु का नाम बताइए आप। इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। बालीनाथ, योगी बालीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है मसूरिया, जो कि है जोधपुर में। इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है मसूरिया, जोधपुर में। तो इनकी समाधि स्थान है, ये बालीनाथ की समाधि स्थान है। ये समाधि स्थान, समाधि स्थान, इनका समाधि स्थान हो गया। और इनके सहयोगी थे बाबा रामदेव के सहयोगी, सहयोगी नंबर 1 था हरजी बाटी, नंबर 2 रत्ना राय का,
नंबर 3 लक्की बंजारा। ये तीनों ऐसे बोल दो, ये तीनों 2 नंबर का काम करते थे। ये मिश्री लाते थे, मिश्री उस टाइम आती थी, एक कट्टा आता था 100 रुपये का, और उसी मिश्री और एक नमक का कट्टा आता था 5 रुपये का। तो ये जैसे नमक का कट्टा है ये, तो इसमें से इतना इतना खाली करके ऊपर इसमें मिश्री डाल दिया करते थे। इसमें 5 रुपये की मिश्री डाल के ऊपर मिश्री डाल के नीचे नमक, ऊपर मिश्री नीचे नमक, ऐसे डाल के ये बेचा करते थे। तो उसके बाद भाई ये बात रामदेव जी को पता चली कि भाई ये ऐसे लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, तो इन्होंने भाई हरजी भाटी को और इनको मतलब अंधा कर दिया था। उसके बाद इन्होंने संबंध लेते वक्त इन्होंने वापस अपना पर्चा देकर, पर्चा मैंने आपको कल बताया था, पर्चा देकर इनको वापस आंखें दी थी। ऐसी दंत कृतियाँ आती हैं सामने। ये अपने बाबा रामदेव जी का एक साइड का आधार हो गया है, फ्रंट साइड का आधार, FOURNT फ्रंट, SIZ साइज का आधार, फ्रंट साइड का आधार हो गया ये बाबा रामदेव जी का फ्रंट साइड का आधार। इसके पीछे वाला आधार मैं अभी आपको बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। मैं इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो इसके बैक साइड का आधार कार्ड में सबसे पहला आता है बाबा रामदेव जी ने 24 बाणिया नामक ग्रंथ की रचना की थी, ग्रंथ की रचना की। बाबा रामदेव ने 24 बाणिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आपका फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है। एकमात्र कवि लोक देवता, 24 राजस्थान के एकमात्र कवि लोक देवता, एकमात्र कवि लोक देवता, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कवि लोक देवता, एकमात्र राजस्थान के कवि लोक देवता कौन थे? तो बाबा रामदेव जी। इंपॉर्टेंट है भाई, एकमात्र कवि लोक देवता बोले पूछे तो बाबा रामदेव जी। अब है बाबा रामदेव जी की तुलना, बाबा रामदेव जी को कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है? बाबा रामदेव जी का कंपैरिजन, बाबा रामदेव जी की तुलना कबीर और किसके साथ की जाती है? कबीर और दादू दयाल के साथ की जाती है। कबीर व दादू दयाल के साथ की जाती है। कबीर और दादू दयाल से आप परिचित होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये निर्गुण भक्ति के उत्तर भारत के सबसे बड़े संत हुए थे। निर्गुण भक्ति के संत है ये दोनों ही, कबीर और दादू दयाल, ये दोनों उत्तर भारत के निर्गुण भक्ति के संत है। तो ये आप इसको उतार लीजिए। ये बैक साइड हो गया बाबा रामदेव जी का आधार कार्ड। तो इसमें बैक साइड अपने बाबा रामदेव जी का आधार कार्ड कर लिया है। बाबा रामदेव जी के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो आपने पढ़ी है। आगे हम इनके बारे में जो आने वाले फैक्ट है, जैसे इनका मतलब इन्होंने क्या क्या सामाजिक कार्य किए थे और किन कारण इनकी प्रसिद्धि हुई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए। तब तक इसको इरेज कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, मैं साइड में हो गया हूँ, पॉज करके नोट कर सकते हो। थैंक यू साथ में बने रहने के लिए। और मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि ये चीज़ मैं पढ़ूंगा उसे आप एक ढंग से पढ़ लिया ना एक बार, तो फिर किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ क्वालिटी माना, मगर अभी नहीं है, कुछ अभी शुरुआत की है नई तो क्वालिटी वगैरह नहीं है। फिर भी हम आपको ऐसी कोशिश करूँगा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं इसका मतलब आपको पीपीटी में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी हमने पहली दूसरी क्लास ली है, तो अभी थोड़ा ऐसा नर्वस टाइप हो रहा हूँ, तो ऐसा आप अपना भाई मान के सपोर्ट कीजिएगा। तो इसको आप उतारिए, मैं आगे करवाता हूँ। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने अभी तक पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया, और आप बताइए मेरा क्या है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ जुड़ के।
तो आप देखिए, मैं आगे कंटिन्यू करवाता हूँ, बातें और होती रहेंगी आगे। अभी तो हमने सफ़र शुरू किया है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो आगे की कड़ी में हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। बाबा रामदेव जी ने बाल्य अवस्था में भेरू राक्षस का वध किया तथा पोकरण को भेरू राक्षस के भय से मुक्त करवाया। तो ये अपना एक पॉइंट बनता है। और उसके बाद अपनी बहन सुगुणा, मैंने बहन के बारे में लिखवाया नहीं था आपको, मैं सॉरी, मैं आपको लिखवा देता हूँ। इनकी 3 बहनें थी। बहनें सुगुणा, लाछा और डालीबाई। डालीबाई इनकी धर्म बहन थी। धर्म बहन, बहन नहीं होता है, बहन होता है। तो ये मैंने भूल गया था पिछली बार, तो इस नोट करवा देता हूँ। नोट करवा दिए कोई ना। इनका विवाह बाबा रामदेव जी ने, इनका विवाह किसके साथ करवाया था? इनका विवाह करवाया था पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ। पुंगलगढ़ के जागीरदार विजय सिंह के साथ इनका विवाह करवाया था। पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ, पुंगलगढ़ का विजय सिंह था, उसके साथ बाबा रामदेव जी ने अपनी बहन सुगुणा का विवाह करवाया था। और विवाह करवा के पोकरण दहेज में दिया था। पोकरण दहेज में दिया था। ऐसा कहते हैं कि पोकरण दहेज में देने के बाद सुगुणा के मतलब सुगुणा के पति विजय सिंह के और 2 भाई थे। तो उनका आपसी बंटवारे के बाद, मतलब उसका उनके आपसी बंटवारे के बाद सुगुणा बाई को अपने यहाँ पुंगल में पुंगल से निकाल कर यहाँ पोकरण भेज दिया गया था। तो सुगुणा बाई के सास ससुर, तो सुगुणा बाई के सास ससुर मतलब पोकरण उनके विभाजित बंटवारे में उनका पोकरण बंटा गया था। और उनके पुंगलगढ़ में उन्होंने भाई थे, उनको दे दिया गया था। तो इसके चलते सुगुणाबाई के सास एवं ससुर यहाँ पोकरण भेजने के लिए सुगुणाबाई को प्रताड़ित करते थे। ये दिन कृतियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 कृति बता देता हूँ। सुगुणाबाई को अपने भाई रामदेव जी से कभी मिलने नहीं दिया। रामदेव जी वहाँ जाते थे, लेकिन सुगुणाबाई को कुछ ना कुछ बहाना करके बता देते कि आज सुगुणाबाई घर पे नहीं है, आज सुगुणाबाई की तबीयत सही नहीं है, आज सुगुणाबाई वहाँ है। ऐसे करके बाबा रामदेव जी को कभी सुगुणाबाई से मिलने ही नहीं दिया। तो सुगुणाबाई को रात भर जेल में चक्की पिसवाते थे। और बाबा रामदेव जी का पर्चा, ताकि जेल में चक्की अपने आप चलती थी और सुबह तक आटा, सुगुणाबाई को नींद आती थी पीसते पीसते, और सुबह तक आटा पीस बहुत ज़्यादा आटा पीस जाता। तो सुगुणाबाई की सास उससे कहती थी कि भाई सुगुणा, तूने इतना आटा एक रात में अकेली कैसे पीस लिया? तो ये बात है कि भाई औरतों घर में काम करे तो भी प्रॉब्लम ज़्यादा, और कम करे तो भी प्रॉब्लम सास को तो होती है औरतों से। फिर भी दंत क्यूतिया ऐसे प्रचलित है, उन पर ध्यान नहीं देना अपने ज़्यादा। तो अपने इतना ही याद रखना है कि भाई सुगुणा को पोकरण दहेज में दिया था। और इसके बाद ख्यात साहित्य के अनुसार, ख्यात साहित्य सामान्यतः भाटों द्वारा लिखा जाता था। भाटों द्वारा लिखा गया साहित्य को खास ख्यात साहित्य कहा जाता है। भाटों द्वारा लिखा गया साहित्य ख्यात साहित्य कहलाता है। भाटों द्वारा लिखा गया साहित्य ख्यात साहित्य कहलाता है। इसके अनुसार पोकरण रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। भतीजी को दहेज में दिया था। ख्यात साहित्य के अनुसार बाबा रामदेव जी ने अपने भतीजी को दहेज में दिया था। और इसके बाद ये दहेज में देने के बाद बाबा रामदेव जी यहाँ से चले गए थे रूणीचा। ये दहेज में देने के बाद यहाँ से रूणीचा चले गए थे। रूणीचा जाते वक्त रास्ते में कई पेड़ के नीचे बैठे थे। और रास्ते में पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एक महिला आके गिरी। तो उसको बाबा रामदेव जी ने पूछा, भाई तेरा नाम क्या था? नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम तो अभी तक तो मैं डाल पर बैठी थी। और तो बाबा रामदेव जी ने उसका नाम दिया डालीबाई। डालीबाई जो मेघवाल जाति से
संबंधित है, जाति से संबंधित थी। बाबा रामदेव जी डाली भाई को बेगवा जाति से संबंधित थी और बाबा रामदेव ने अपनी धर्म बहन बनवाया, धर्म बहन बना लिया, बहन बना लिया। और इसके बाद कहते हैं कि डाली भाई ने कहा कि आप रूणीचा चले जाओ। रूणीचा रूणीचा जाकर बाबा रामदेव जी रहने लगे थे। इसके बाद अपना आजीवन रूणीचा में व्यतीत किया था। उसके बाद उन्होंने जीवित समाधि ली थी। उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए, आप वेट कीजिएगा। बाबा राम जी रूणीचा जाने के बाद बाबा रामदेव जी ने देखा कि वहाँ के लोगों में, सॉरी मेरा चश्मा रह गया था, 1 मिनट चश्मा पहन लेता हूँ वापस। बाबा रामदेव जी ने रूणीचा जाने के बाद वहाँ पर देखा कि लोगों में भेदभाव की प्रथा चलती बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो उन्होंने देखा भाई कि बड़े जाति के लोग निम्न जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने इससे संबंधित शुद्धि आंदोलन चलवाया। एक तो शुद्धि आंदोलन चलाया जो इससे संबंधित नहीं है, इससे वो संबंधित नहीं है, वे संबंधित है जो जबरन है ना मुसलमान बनाए थे, हिंदुओं को मुसलमान बनाया था, उनको वापस हिंदू बनाने के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया था उसको शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, फिलहाल मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। छुआछूत के बारे में बताता हूँ मैं आपको। छुआछूत को दूर करने के लिए बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ बनाया था बाबा रामदेव ने। कामड़िया पंथ या कामड़िया आंदोलन कह दो, ये बनाया था बाबा रामदेव जी ने। सभी को कामड़ जाति के लोग कामड़ जाति अपनाने को बाबा रामदेव जी को कहना था कि सभी को कामड़ मानकर सभी को एक समान माना जाना चाहिए। तो मतलब जैसे कोई मान जाता था भाई, अपने बूढ़ी आज भी नहीं मानते हैं कि भाई वो नूस है नीचे। अभी 2025 चल रहा है, फिर भी गाँव में ये छुआछूत वाली बीमारी अभी भी देखने को मिलती है। तो उस टाइम आज से 1000 साल पहले तो इससे ज़्यादा बहुत ही आज वाले बूढ़ी उस टाइम जवान हुआ करते थे। आज वाले बूढ़ी उस टाइम जवान हुआ करते, तो उनकी देखो उनकी पावर क्या होगी। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा छुआछूत चल रही थी। तो कई लोग तो मान के भाई बाबा रामदेव जी ने कहा, तो कई लोग नहीं माने। तो बाबा रामदेव जी ने फिर उनको क्या दिया पता है आपको? उनको एक कैप्सूल दिया। उस कैप्सूल का नाम था पर्चा। मैंने आपको कल पढ़वाया था, वही पर्चा दिया था बाबा रामदेव जी, जिसको भाई जो मैं नहीं मान रहा था उनके साथ पर्चा देने स्टार्ट किया। ऐसे करके फिर सभी लोगों ने मान लिया जो रामदेव जी कह रहे हैं वो सही है भाई, जो रामदेव जी कह रहे हैं तो कह रहे हैं वो सही है। तो बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने कामड़िया पंथ या कामड़िया आंदोलन में भाग लिया तथा इनके सहयोगी बने। तो उस टाइम छुआछूत की बीमारी बाबा रामदेव जी मिटाने की भरपूर कोशिश की थी। ये सामाजिक कार्य हो गया बाबा रामदेव जी का, ये एक सामाजिक कार्य हो गया, बाबा रामदेव जी का। तो इस कामड़िया पंथ के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आने वाले फैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड देन मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नोट करने वाली कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाया इसके बारे में समझाया। अभी तो मैंने कामड़िया पंथ के बारे में भी लिखाऊंगा मैं आपको, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। 1 मिनट आप 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में कामड़िया पंथ को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। कामड़िया पंथ को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। कामड़िया पंथ बाबा रामदेव जी ने चलाया था। बाबा रामदेव जी ने यह आंदोलन कामड़िया पंथ बाबा रामदेव जी द्वारा समाज में व्याप्त बाबा रामदेव जी या पंथ रामदेव द्वारा समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाने
तथा सभी धर्म जाति के लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ये इसकी सामान्य परिभाषा। कमड़िया पंथ इन्होंने ये किया था। और इस पंथ में महिलाएं, इस पंथ में महिलाएं या महिलाओं द्वारा तेरा ताली नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाओं द्वारा तेरा ताली नृत्य किया जाता है। तेरा ताली नृत्य में तेरे मंजीरे बांधकर तेरे प्रकार की कलाकृति की जाती है। तेरे प्रकार की कलाकृतियाँ की जाती हैं। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है नृत्य, और इसमें 13 प्रकार की कलाकृति की जाती है। इसमें एक फैक्ट और है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये नृत्य वर्तमान में बाबा रामदेव जी की आराधना में, आराधना में महिलाओं द्वारा बैठे बैठे किया जाता है। बैठे बैठे किया जाता है। और ये नृत्य वर्तमान में रूणीचा में किया जाता है। एक फैक्ट इसमें और भी रूणीचा में किया जाता है। रूणीचा में किया जाता है। और इसके बारे में हम आगे जब लोक नृत्य पढ़ेंगे ना, उस टाइम हम इसके बारे में, एक प्रसिद्ध कलाकार के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल तो मेरे को ये बेसिक इसके बारे में कामड़िया पंथ से संबंधित था, तो इसकी लिपि से बेसिक मैंने आपको समझा दिए। आगे जब हम लोक नृत्य पढ़ेंगे ना, तब 13 ताली लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार, इसके कलाकार कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, वो सब कुछ आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो बने रहिए हमारे साथ। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और आगे की कड़ी में आगे की बातें, जैसे शुद्धि आंदोलन के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में आगे बढ़ाता हूँ आपको। चलो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके भाई इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कोई ना कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। ये मेरा वादा है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। हर एग्जाम में साल में दो तीन आपको पर एग्जाम इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको मैं क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और इसमें ध्यान मत दीजिए, आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। आपको कंटेंट कैसा लगा आप बताइए कमेंट में ज़रूर। धन्यवाद। आपका भाई प्रकाश आप सभी का सादुर्भाव करता है। और ऐसे बने रहिए, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे की कड़ी में आपको पढ़ाता हूँ, तो इसको मैं रेज कर लेता हूँ। ये बातें आगे भी होती रहेगी। सॉरी मैं कभी कभी भटक जाता हूँ, क्या मेरे लक्ष्य से भटक जाता हूँ, सॉरी। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसी कड़ी में आगे बात करते हैं शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन बाबा रामदेव जी ने मुस्लिम बने व्यक्तियों को वापस हिंदू धर्म से दीक्षित करवाने के लिए रूणीचा में चलवाया गया था। इसको एक दो लाइन में लिख देता हूँ मैं आपके लिए। रूणीचा में चलाया गया
जबरन मुस्लिम बने व्यक्तियों को उन्हें हिंदू धर्म से दीक्षित करवाया। तो जबरन मुस्लिम बने व्यक्तियों को हिंदू धर्म से दीक्षित करवाना बाबा रामदेव जी का शुद्धि आंदोलन था। इसमें बाबा रामदेव जी ने अनेक व्यक्तियों को जो जबरन मुस्लिम बन गए थे उनको वापस हिंदू धर्म से दीक्षित करवाया था। इस प्रकार इसके इसके पश्चात ही मुस्लिम धर्म के लोग इनकी पूजा करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग इसके पश्चात ही मुस्लिम धर्म के लोग इनकी पूजा करते हैं। और इसका एक कारण और भी था तो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसमें उसमें यह है कि पंचपीर जो मक्का मदीना से आए थे पंचपीर बाबा रामदेव जी के पर्चे का टेस्ट करने के लिए पंचपीर आए थे। तो यहाँ पर पंचपीपली नामक स्थान पर इनको बैठाया गया था। पंचपीपली नामक स्थान पर इनको बैठाया गया था। पंचपीपली नामक स्थान पर बैठाया गया था। तो ये 5 पीर हो गए, 1 2 3 4 5 पंचपीर। इनको पंचपीपली नामक स्थान पर बैठाया गया था और ये बैठकर वेट करने लगे बाबा रामदेव जी का वेट करने बाबा रामदेव जी आए और इनको सबसे पहले इनको पर्चा दिया कि भाई इनको खाना खिलवाया। इसके स्वागत में इनको खाना दिया। तो ये इन्होंने इनकी थाली में जो खाना था, ये इनकी थाली होगी, इनके खानों में इनकी थाली में जो खाना था वो बढ़ते ही चला गया। ये खाते रहे और बढ़ते लगभग ये सिलसिला 25 मिनट तक चला। लगभग 25 मिनट तक चला। तो फिर इनको समझ में आया, पंचपीरों को समझ में आया कि ये वाकई भाई मान सकती हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, मैं तो हाँ पीर, आप तो पीरों के पीर हो। ये स्टेटमेंट मक्का मदीना से आए पंच पीरों ने बाबा रामदेव जी के बारे में कहा था। उसके बाद ही बाबा रामदेव जी को रामसा पीर नाम से जाना लगा था। इसके बाद हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी की समाधि के बारे में। पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम समाधि के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद हम बाबा रामदेव जी के मिंदर मेले के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद रामदेव जी अपने कंप्लीट होंगे आज। तो समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ तब तक। तो बात करते हैं बाबा रामदेव जी के समाधि के बारे में। तो समाधि बाबा रामदेव जी ने समाधि ये अपना हो गया राम सरोवर जैसलमेर। यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के नीचे यहाँ पर समाधि बनी हुई। समाधि के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सन 1458 ईस्वी सन 1458 ईस्वी में बाबा रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन समाधि ली। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन समाधि ली। इसे एक दिन पहले बाबा रामदेव से एक दिन पहले इनकी धर्मबहन डालीबाई ने
यहाँ पर समाधि ली, डालीबाई ने यहाँ पर समाधि, डालीबाई का ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। डालीबाई का मंदिर, और यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई, बाबा डालीबाई की यहाँ पर समाधि बनी हुई है, बाबा रामदेव जी का मंदिर, मंदिर के पास में डालीबाई का मंदिर बना हुआ है और उसके पास में इन्होंने समाधि ली थी। इनकी समाधि स्थल भी यही है। तो यहाँ पर इस मंदिर को कहते हैं रूणीचा। रूणीचा का मंदिर, या इसको रामदेवरा भी कहते हैं, रामदेवरा। यहाँ से एक फैक्ट और बनता है कि बाबा रामदेव जी को मंदिर को क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। ये यहाँ से एक फैक्ट बनता है, ये इनके बाबा रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है, ये प्रधान पीठ भी है, प्रधान मंदिर भी है, ये इनका प्रधान मंदिर है। इस प्रकार बाबा रामदेव जी की समाधि के बारे में, अपने फैक्टों के बारे में चर्चा की। इसके बाद हम आगे बात करेंगे बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में। इसको आप नोट के लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो बात करते हैं बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले बाबा रामदेव जी का प्रमुख मंदिर आता है रूणीचा का मंदिर। रूणीचा का मंदिर, ये बाबा रामदेव जी का सबसे प्रमुख मंदिर है। ये रूणीचा का मंदिर, इसे रामदेवरा मंदिर भी कहते हैं, रामदेवरा मंदिर। ये अपने स्थित है जैसलमेर, ये जैसलमेर में स्थित है। ये बाबा रामदेव जी का प्रधान मंदिर भी है, प्रधान मंदिर भी है। ये बाबा रामदेव जी का प्रधान मंदिर भी है। यहाँ पर जो मेला लगता है उसे कहते हैं रूणीचे का मेला। मेला लगता है उसे कहते हैं रूणीचे का मेला, रूणीचे का मेला। यहाँ पर जो मेला लगता है उसे रूणीचे का मेला कहा जाता है। इस मेले में जो मेला लगता है, इसमें संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा धर्म सम्मिलित होने वाला मेला भी कहते हैं, सम्मिलित होने वाला मेला। इसमें भारत में ऐसा एकमात्र मेला है जिसमें सबसे ज्यादा धर्म सम्मिलित होते हैं। इस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र भी कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र। इस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र भी कहते हैं। ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। इस मेले, यहाँ पर इस मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है इस मंदिर में। और इसकी एक प्रमुख बात, यहाँ पर जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण, उसको जम्मा कहते हैं, उसको जम्मा कहते हैं। यहाँ पर होने वाले रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। इस मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ी जाने वाली ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जिसकी परिभाषा मैं आपको आगे लिखाऊंगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर इस मेले में जो भक्तों द्वारा अपने बाबा के भक्ति में जो ध्वजा चढ़ी जाती है उसे नेजा कहा जाता है। इसकी परिभाषा मैं आगे बताऊंगा। जैसे इसके बाद में, पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
इसके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे भी कंटिन्यू करते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ तब तक। वो रामदेव वाला मंदिर तो अपना बाबा रामदेव जी का प्रमुख मंदिर होगा। उसके अलावा अन्य मंदिरों में सबसे पहले आता है छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा जो है सूरत में स्थित, सूरत में है। इस मंदिर को भारत का छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। इसको भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। भारत का छोटा रामदेवरा, इस मंदिर को भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। उसके बाद आता है कुडियास अजमेर। कुडियास अजमेर, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान का छोटा या मिनी रामदेवरा कहा जाता है। मिनी रामदेवरा, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा कहा जाता है। उसके बाद आता है मसूरिया। मसूरिया मंदिर, मसूरिया मंदिर ये है जोधपुर में। यहाँ पर बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की समाधि है। यहाँ पर मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। यहाँ बाबा रामदेव जी का एक ही दिन मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। बाबा रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इसे रामदेव जी का मेला भी कहते हैं। इसे रामदेव जी का मेला भी कहते हैं। वो पहले वाले प्रधान पीठ पे जो मेला लगता है उसे रूनीचरा मेला कहते हैं। इसको रामदेव जी का मेला कहते हैं। इसको रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला कहा जाता है। और एक इनका मंदिर है, अन्य मंदिर है जो रामदेव पशु मेला है। इनके अलावा मंदिर ये 3 हो गए। उसके अलावा एक मेला और लगता है रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला, ये रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? ये रामदेव पशु मेला लगता है नागौर, परबतसर नागौर। रामदेव पशु मेला लगता है परबतसर नागौर, सॉरी परबतसर नागौर नहीं, मानासर नागौर लगता है। मानासर नागौर, परबतसर वो तेजा जी वाला लगता है परबतसर में। तो ये मानासर नागौर में लगता है रामदेव जी का मेला। यहाँ ये नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बैलों के लिए, नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध ये मेला बाबा रामदेव जी का मेला है जो नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। ये परबतसर वाला पशु के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये खास तौर पे ये नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध मेला पूछा जाए तो अपने मानसर वाला रामदेव पशु मेला हो जाएगा। तो ये अपना हो गया बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। बाबा रामदेव जी के बारे में लगभग हमने सब कुछ कवरेज कर लिया है। उसके बाद भी कोई फैक्ट रह जाता है तो मैं अभी आपको 4-5 फैक्ट, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट बाबा रामदेव जी के बारे में लिखवा देता हूँ। उसके बाद बाबा रामदेव जी अपने पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद आपको किसी भी बाबा रामदेव जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो मैंने करवाया उससे बाहर आ जाए तो मैं इस बात का मैं जिम्मेदार होऊंगा कि भाई बाबा रामदेव जी मैंने करवाया उससे बाहर नहीं। मैं क्योंकि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि भाई जो हम पढ़ेंगे उससे बाहर पढ़ने की आपको कहीं से भी जरूरत नहीं होगी। तो कोशिश करेंगे कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कहीं से भी नहीं आए। लेकिन फिर भी हाँ, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन जो फैक्ट है इससे बाहर कहीं नहीं आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो फिलहाल आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाबा रामदेव जी के प्रमुख मेले हो गए। इसके बाद बाबा रामदेव जी के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 4-5 महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद बाबा रामदेव जी के बारे में जो कुछ भी सारी जानकारी थी हमने इस एक क्लास में पूरे बाबा रामदेव जी को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने ध्यान से इस क्लास को देखा होगा, समझा होगा तो बाबा रामदेव जी के बारे में आने वाले किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है कि भाई राजस्थान में जो सबसे बड़ा एग्जाम जैसे आरएस है उसके मेंस तक का मैटर हमने इसमें क्लियर किया है। आरएस मेंस तक का लेवल है ना, उसके अनुसार हमने मेंस लेवल के अनुसार हमने इसमें मैटर क्लियर किया। वन लाइनर क्वेश्चन है उसमें सारे फैक्ट हो जाएंगे। पहले जैसे मैंने आपको सब चीजों की परिभाषा लिखवाई है। हाँ, लास्ट में जैसे मैंने नहीं लिखवाई परिभाषा, जैसे नेजा है, गुड़लिया है, उसकी परिभाषा मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट में हम ये परिभाषा हम लिख लेंगे। उसके बाद
जो बाबा रामदेव जी के बारे में जो भी सारे तथ्य फैक्ट जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे तो मैंने सारे इसमें करवा दिए। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो भाई वो कोई भी नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा स्टूडेंट जो जो बाहर से आने वाला क्वेश्चन कर लेगा। जो इनमें से क्वेश्चन 99% 99% ये है कि इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपको। कोई भी एग्जाम बाबा रामदेव जी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, इससे बाहर कतई नहीं जाने वाला। ये मेरा आपसे वादा है। फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मैंने इतनी गहराई से इसका अध्ययन करके बाबा रामदेव जी को आपको पढ़ाया है कि भाई आपको इससे 40-45 मिनट की क्लास में बाबा रामदेव जी पढ़ने के बाद कहीं और से बाबा रामदेव जी पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं होगी। तो इसको हम इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट लिखवा देता हूँ, उसके बाद में अपने क्लास को समापन करते हैं। तो चलिए, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में 4-5 तथ्य जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है वो लिखने वाला, बाकी सब ने बात कर ली अपने पूरी क्लास में। बाकी सब क्वेश्चन लगभग फैक्ट अपने क्लियर हो गए हैं। फिर भी 2-4 क्वेश्चन जो फैक्ट जो पीछे बजाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो सबसे पहला तथ्य है बाबा रामदेव जी के भोग। भोग लेता है, भोग लेता है दाल बाटी खीर और चूरमा। दाल बाटी खीर और चूरमा का भोग बाबा रामदेव जी के द्वारा मंदिरों में भक्तों द्वारा लगाया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं नेजा। मंदिरों में 5 रंग की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। मंदिरों में भक्तों द्वारा चढ़ी जाने वाली ध्वजा जिसके 5 रंग होते हैं उसको नेजा कहा जाता है। ये बाबा राम जी के बारे में फैक्ट हो गया। उसके बाद बात करते हैं पगलियां। मंदिरों में पद चिन्ह की पूजा होती है, उसे पगलिया कहा जाता है। मंदिरों में पद चिन्ह की पूजा होती है, उसे पगलिया कहा जाता है। और इनके बारे में एक और फैक्ट होता है, रमत लोक नाट्य से पूर्व बाबा बाबा रामदेव जी के भजन का गान होता है। भजन का गान होता भजन का गान होता है। बाबा रामदेव जी का रमत लोक नाट्य है, जिसको शुरू करने से पहले बाबा रामदेव जी के भजनों का गान होता है। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। उसके बाद बात करते हैं जातरू। भाद्रपद माह में भाद्रपद माह में रामसा पीर रुणिचेरा धनी बाबा रामसा पीर रुणिचेरा धनी बाबा रामसा पीर रुणिचेरा धनी रुणिचा मंदिर में पैदल यात्री यात्रा करने वाले भक्तों को जातरू कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं घुड़लिया। घुड़लिया बाबा रामदेव जी के मंदिरों में जो भक्तों द्वारा चढ़ाए जाते हैं, उसको भक्तों द्वारा कपड़े के बने हुए घोड़े जो मंदिरों में चढ़े जाते हैं उसको घुड़लिया कहा जाता है। जिसको एक एक 2 लाइन में लिखे, 1 लाइन में लिखे तो कपड़े से बने नीला वे पीले रंग के घोड़े। इसके बारे में एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पोकरण में बनते हैं, पोकरण में बनते हैं, या यहाँ के घोड़लिया प्रसिद्ध है। पोकरण में बनते हैं, यहाँ प्रसिद्ध है, ज़्यादातर यहाँ बनते हैं और यहाँ के प्रसिद्ध है। तो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। एक फैक्ट इनके बारे में पीछे बच गए हैं, तो उसके वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। उसके बाद बाबा रामदेव जी अपने क्लियर है। बाबा रामदेव जी की
फड़ या फड़, इनका वाचन किया जाता है कामड़िया जाति के भोपों द्वारा। इसका वाचन कामड़िया जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? बाबा रामदेव जी की फड़ में वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है रावणता। रावणता। और नृत्य किया जाता है तेरह ताली नृत्य। नृत्य किया जाता है तेरह ताली नृत्य। बाबा रामदेव जी के फड़ के वाचन के समय तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और इस समय जो भक्तों द्वारा गीत गाए जाते हैं, फड़ फड़ वाचन के समय भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसको कहा जाता है ब्यावले। वाचन के समय भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत। तो इस प्रकार बाबा रामदेव जी जो एक लोक देवता का छोटा सा हिस्सा थे उनको हमने क्लियर किया है। इस क्लास के बाद अगर बाबा रामदेव जी के बारे में कोई भी क्वेश्चन बाहर आए तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेरा दावा है कि भाई लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है बाबा रामदेव जी के बारे में, जो एक क्लास के अंदर जो मैंने मैटर तैयार करवाए हैं उससे बाहर कोई भी फैक्ट बाबा रामदेव जी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है। और रही बात भाई ये मैटर कितना सफिशिएंट है, किस चीज के लिए सफिशिएंट है, तो ये मैटर फोर्थ ग्रेड से लेकर आरएस मेंस तक का मैंने करवाया। ये नहीं कहता कि मेंस इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मेंस का हिस्सा भी मैंने करवाया है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन को छोड़कर मैंने संपूर्ण पूरी परिभाषा के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कैसी मेरी स्ट्रेटेजी कैसी लगी आपको, कैसा मेरा कंटेंट है, आप मेरे को कमेंट में बताइए। अगर कोई सुधार करना है तो वो भी आप मुझे बताइए कि भाई ये चीज़ आपको सुधारनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी आप भाई मानकर अपना सपोर्ट कीजिए। तो इसी के साथ आपको अलविदा कहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।